अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 20 है और लेक्चर नंबर 3 है। आवाज़ सबको आ रही है? मेरी आवाज़ सब तक जा रही है? एवरीबॉडी गेटिंग माय वॉइस? Yes. ओके। लास्ट टर्न पे हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे और जो भी क्वारीज हैं वो आफ्टर दी सेशन हम लेंगे। क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर है, 9 to 10 PM। आफ्टर 10 डिस्कशन करेंगे जो भी स्टे करना चाहेंगे। अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर दें प्लीज़, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ओपन दी माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का। एंड इसमें कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, इनहेरिटेंस को। एंड उसके पीछे जो वारिसी ने जो छोड़ा है, वाइफ, फादर, मदर, 4 सन्स एंड 5 डॉटर्स। तो पहला क्वेश्चन ये है और हम ये चाहेंगे कि आप वहाँ से कम्युनिकेशन भी रहे ताकि ये पता रहे कि आप वहाँ पे इसको सीख भी रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वाइफ की कैटेगरी क्या होती है? प्राइमरी ईयर्स होता है या सेकेंडरी होता है? जबुल फ्रूज होता है। 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक जबुल फ्रूज होता है, एक असबा बी नफसी ही होता है, असबा बी गैरी होता है, असबा मा गैरी होता है। इतनी तरह की कैटेगरीज हमारे पास हैं, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो वाइफ है वो कौन सी कैटेगरी में लाई करती है? डेफ। जेड एफ में लाई करती है प्राइमरी ईयर्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि वाइफ जेड एफ होती है, और वाइफ हमेशा ही प्राइमरी ईयर्स होती है, जेड एफ होती है। माँ की कैटेगरी क्या होगी? जेड एफ। जेड एफ। माँ भी ऑलवेज जेड एफ होती है, इसकी कोई दूसरी कैटेगरी नहीं होती। जो फादर हैं, फादर की 3 कैटेगरी लाई करती हैं। फादर जेड एफ भी होते हैं, फादर जेड एफ प्लस असबा बी नफसी ही भी होते हैं, और फादर ए बी एन भी होते हैं। कौन सी कैटेगरी फादर की लाई करेगी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, विच वन? या तो ZF होगा भाई। रीजन? सेकंड। रीजन जेड एफ होने ड्यू का टू रीजन? ड्यू टू ड्यू टू किड्स किड्स। बिकॉज किड्स आर देयर। ड्यू टू किड्स, और किड्स में यहाँ पे सन मौजूद है। अगर सन जी नहीं होता तो जी फादर की 2 कैटेगरी होती, यानी जेड एफ जी। बी और ए बी एन बी। राइट। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि फादर जेड एफ है, उसका रीज़न ये है ड्यू टू सन है। अगर डॉटर होती केवल, तो वो जेड एफ भी होता और ए बी एन भी होता। अच्छा, अब लास्ट कैटेगरी है सन एंड डॉटर की कैटेगरी क्या होगी? तो असाबा। सन, सन एंड डॉटर जब भी एग्जिस्ट करेगा, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। इसी ये तरीके भी से है। रियल, हाँ ओके जस्ट वेट, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर। इन 4 कैटेगरीज के अंदर, 4 ग्रुप्स के अंदर, यू कैन से 4 ग्रुप जो हैं, 4 ग्रुप्स के अंदर जो कैटेगरी लाई करती है उस कैटेगरी को हम कहते हैं ABG, असबा बी गैरी। जब कभी भी ये 4 कैटेगरी होंगी, बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन, तो ये ABG कैटेगरी में आता है। और इनको 2:1 का रेशियो मिलता है। 2 मिलता है मेल को और 1 मिलता है फीमेल को। तो हमारी कैटेगरी में जो सन एंड डॉटर हैं, इनकी कैटेगरी क्या होगी? ABG। ओके, ABG। और ABG वालों को या रेसिडुअरी वालों को, जितने भी रेसिडुअरी होते हैं, चाहे वो ABN की शक्ल में हो या ABG की शक्ल में हो
या AMG की शक्ल में हो, इनको रेसिड्यू ही मिलता है, बचा हुआ माल। इनको क्या मिलता है? बचा हुआ माल। जो माल बच जाता है उनको ये मिलता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये आर होगा, इनको क्या जाएगा? आर। तो वाइफ का शेयर कितना होना चाहिए? हाउ मच? बुक मैंने कहा था कि आप उसको प्रिंट आउट करा लें, अपने सामने आप रखेंगे। शेयर ऑफ वाइफ वाइफ कितना तो भाई होगा? 1/8 होगा। 1/8 होगा, चूंकि औलाद मौजूद है। शेयर ऑफ फादर कितना होगा? 1/6। 1/6 होगा। शेयर ऑफ मदर कितना होगा? 1/6। वन बाई 6. अब हम क्या करेंगे? दैट इज स्टेप नंबर 1, दैट इज कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 2 में जाएंगे, वहाँ लिखेंगे टोटल शेयर्स ऑफ ZF, यानी प्राइमरी एयर्स के सारे कितने टोटल शेयर हो जाएंगे जो कि कुरान करीम में डिस्क्राइब हैं। लेट्स से वाइफ प्लस फादर प्लस मदर, 1/8, 1/6, 1/6। जब कभी भी 1/8, जब कभी भी 8 का पैरामीटर आएगा तो एलशियम जो है 24 ही होता है। कुछ चीज़ें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 8 और 3 हो गया 11/24। सो वाइफ मदर एंड फादर विल टेक दी 11/24, यानी माँ बाप और जो है वाइफ को 11/24 चला जाएगा। दैट इज स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी गैरी, और यहाँ पर वी आर कैलकुलेटिंग द शेयर फॉर द सन एंड डॉटर। स्टेप नंबर 3 में 5 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप, शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर के लिए कितना शेयर बचा है, और यहाँ पर वी आर कैलकुलेटिंग दी आर, दैट इज टोटल प्रॉपर्टी में से टोटल शेयर ऑफ ZF को आप माइनस करेंगे, तो वो कितना वैल्यू आया था? दैट वाज दी 11/24, 11/24। सो यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 माइनस 11, ये 13/24 हो जाएगा। सेकंड स्टेप है रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। तो रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर जो होता है वो 2:1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने सन है? 5। 4 सन एंड 5 4. ओके। डॉटर्स। ओके, 8 हो सो जाएगा फिर तो। सो 4 सन्स एंड 5 डॉटर्स का जब निकालेंगे तो बेटर वे इज दैट आप इसको ऐसे लिखें, S:(S:(S:)S, क्योंकि समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम इनको 2 शेयर दे देते हैं और इनको 1 शेयर दे देते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। ये 2:1 ग्रुप ऑफ सन नहीं है, ना ग्रुप ऑफ डॉटर है, इंडिविजुअल है। ओके। राइट। तो बेटर वे इज दैट कि आप उसको ऐसे लिखें, थोड़ा सा वक्त तो लगना है, सीखना है तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 3D हो गए, 4D हो गए, 5D हो गए। सो 2:2:2:2 4 सन, ईच सन का 2 शेयर, एंड 1:1:1:1:1 ईच डॉटर का 1 शेयर। इसी तरीके से जब आप यहाँ लिखा निकालेंगे एडिशन ऑफ रेशियो, उसमें भी यही करें। एडिशन ऑफ रेशियो, उसके अंदर भी आपने क्या करना है? S+S+S+S, D+D+D+D+D। जब आपको आ जाएगा तो फिर हम शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने कल भी बताया था। तो यहाँ पर 2+2+2+2, 1+1+1+1+1, तो ये कितना हो गया? 8। और ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो Yes. गया? 13। ओके। तो हम शॉर्टकट में ऐसे भी निकाल सकते थे यहाँ पे कि 4S मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 8, एंड 5D मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 5, और यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इक्वलेंट ही है, बट द बेटर वे इज दैट कि हमें इस तरह से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा ना करें कि
हम यहाँ पे लिख दें दैट इज 2 शेयर हो गया, और इसको लिख दें 1, यानी 2:1 ऐसे कर दें, तो सब गलत हो जाएगा। फिर एक हिस्सा 5 बहनों में जा रहा है, वो गलत हो रहा है, कैलकुलेशन ऑड हो जाएगा। दैट इज ई स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 3 का सी पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेयर ऑफ ईच सन, हर एक बेटे का हिस्सा, दैट इज आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। नाउ पुट द वैल्यू। आर मीन्स दैट इज 24. 13/24 multiplied by ratio of sun, that is 2, 8/13. एंड दैट इज 13। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कुछ लोगों One ने by three. होमवर्क भेजा है करके, और उसमें दे आर अनेबल टू सिंप्लीफाई दिस वन, तो इसमें आपको जो हेल्प लेना पड़ेगा 5th और 4th क्लास का मैथमेटिक्स का ही, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ऊपर भी 13 है, नीचे भी 13 है, ये डिवाइड हो गया। 2 की टेबल के अंदर 24 जो आएगा, ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसके लिए आप यू कैन डू वन थिंग, जिनको ये नहीं आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको सारी चीज़ें आएँ, सीखने की ज़रूरत है, और इसमें शर्मिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यू विल गो टू दी आर्काइव में चले जाएंगे, यहाँ मेरी सारी किताबें मौजूद हैं। मैं इसको आपके टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देता हूँ, यहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं सारी किताबों को। और जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आता है, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक किताब है, दैट इज सिराजी से पहले रियाजी, इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। मैं इसका लिंक पूरा आपके उसमें शेयर कर देता हूँ। 0 0 6. और बाकी बुक्स भी मेरी आएंगी, वो इसी ही ग्रुप्स के अंदर आएंगी फ्यूचर में, तो इसी में हम अपलोड करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये एक किताब है सिराजी से पहले रियाजी, और इसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वीडियोस के थ्रू भी पढ़ा जा सकता है। तो ये किताब यहाँ से यू कैन डाउनलोड, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स को कैसे कैसे करना है, वो यहाँ पे सिखाया गया उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता है, कैसे एलसीएम लेना है, क्या लेना है, वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर जो आ, ये था, इसको जस्ट वेट, अभी ये थोड़ा हैंग अप हो गया मशीन, थोड़ा सा वेट करें। ओके। तो यहाँ से हम सिंपलीफाई करेंगे, 2 से ही कट करेंगे, 12 टाइम चला जाएगा, तो हर एक बेटे का हिस्सा 1/12 हो गया, 1/12 हो गया। और ई पार्ट में शेयर ऑफ ईच डॉटर निकालेंगे डी, तो आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर हो जाएगा, एंड एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा। 13/24 रहेगा, और 13 डिवीजन होंगे, और 1 शेयर बेटी को जाएगा, तो हर बेटी का हिस्सा 1/24 हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कम टू दी स्टेप नंबर 4, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो 3 हिस्से तो हमें पहले से मालूम था, वाइफ मदर फादर, वाइफ मदर और फादर, सन, फिर सन, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स सन है, और 5 टाइम्स डॉटर है। तो इसको प्रैक्टिस करें इंडिविजुअल लिखने की। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जब आप एक क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, ये मेरी इस किताब में मेंशन है। मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, यू विल गो टू दी बैक। ये किताब है मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी, और इसके अंदर मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड दी मुनास्खा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ मुनास्खा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको
इंडिविजुअल कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगा, और अगर एक साथ ग्रुप में कर देंगे तो फिर आप इंडिविजुअल शेयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। 1/8, 1/6, 1/6, दैट इज 1/24। इन दी बिगिनिंग ये ज़रूरी है कि हम जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करें। बाकी जब हम आगे चलेंगे तीस चौथे सेशन में तो हम देखेंगे, हम खुद आपको शॉर्टकट कराना सिखाएंगे। 1/12, 1/12, चूंकि फर्स्ट टाइम अगर आप किसी को कैलकुलेशन करके दे रहे हैं जिसको इनहेरिटेंस आता ही नहीं है, तो उसको अगर स्टेप बाय स्टेप देंगे तो ही समझ में आएगा, शॉर्टकट में देंगे तो उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पढ़ने के लिए पेशेंस ज़रूरी है। मैं भी आपके सामने लिख ही रहा हूँ, ठीक है। ये 24 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, 2, 2 और 2, और यहाँ पे 1 + 1 + 1, 3 1 हो गया, 4 1 हो गया, 5 1 हो गया। ये 24/24 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फतवा आपको इफ्ता से मिलता है, इमारत शरिया से मिलता है, देवबंद या का आपके पास नदवा से मिलता है, उसमें ये लिखा जाएगा कि मरने वाले शख्स की प्रॉपर्टी के टोटल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी जो होगा दैट विल बी द 24 होगा। और 24 शेयर्स में से 3 शेयर्स जो है वाइफ को जाएगा, 4 मदर को जाएगा, 6 जो है फादर को जाएगा, और 2 शेयर हर एक बेटे को जाएगा, और एक हिस्सा हर एक बेटी को जाएगा। या परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हम सिंप्लीफाइड परसेंटेज में ले सकते हैं कि वाइफ का जो हिस्सा है दैट इज़ 1/8, 12.5% होगा। माँ का जो हिस्सा है 1/6, दैट इज़ 16.67% होगा। फादर का जो हिस्सा है 1/6, दैट इज़ 16.67% होगा। सन का हिस्सा कितना होगा? कोई निकालेगा इस सन का कितना होगा? हाउ मच 1/12? सर टोटल 33.33 होगा सर, पांचों चारों का मिला के। नहीं, चारों को ही नहीं मिलाना है। उसको डिवाइड कर देंगे सर 33.3 को। नहीं, वो आप अभी तो कर रहे हैं, जब मल्टीपल डेथ आएगी तब पूछेंगे आपसे वाला आंसर। 8 पॉइंट सर ये आ रहा है 8.33। 8.33, अभी उतना ही बताना है आपने, ठीक है जी। डॉटर का क्या होगा? ये सर 20.83 डिवाइड बाई 5, ये सर 4.16। 4.1 से इंडिविजुअली लिखें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक, जितना सिंप्लीफाई किया जाए उतना अच्छा। आई थिंक ये जो 4 स्टेप बताए गए हैं हर एक को अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम है समझने में? क्योंकि हमारा पर्पस है आपको सिखाना, ठीक है, टाइम पास करना नहीं है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप्स, किसी को भी, और इल्म को सीखने में शर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम किसी को अगर फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स में भी इंडिविजुअली प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम मुझे सेपरेटली वो कर सकते हैं। सारे लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि सब टेलीग्राम पे आ जाएं, क्योंकि व्हाट्सअप में बीच बीच में ब्लॉक हो जा रहा है मेरा। तो स्टेप नंबर 2 ये रहा, स्टेप नंबर 3, और फिर स्टेप नंबर 4। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें फादर मदर, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर के बारे में कहा गया है। यहाँ पे मदर की कैटेगरी क्या होगी? ZF. ZF। सर आपने बताया कि मदर तो ऑलवेज ZF रहेगी। हाँ, तो आपको भी तो याद रहना चाहिए ZF रहेगी। ये आपको तभी तक याद रहना है जब तक कि आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप भूल जाएंगे। नहीं, एक चीज पूछूंगा अनवर भाई। हम्म, अगर हम ये मान लें कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अगर मदर को ZF ही रहना है तो हम्म, हम लोग को याद करने में आसानी होगी, अगर कोई भी कंडीशन रहे। जी, ऑलवेज ZF ही होना है। बस फिर ठीक है, फिर तो हमको हम्म, इसमें। जी। ऑलवेज ZF ही होना है। बट क्लास के अंदर आप देख रहे हैं कि नए लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसलिए मैं हाँ बार ये बार बात तो है, रिकॉल जी करने जी की जी जी जरूरत। जी 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 जी। लास्ट अच्छा। टाइम क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे, आज 31 है, और आज कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पिछली क्लास में नहीं थे। फिर फादर। तो फादर की कैटेगरी क्या होगी? एनीबडी? फादर की 3 कैटेगरीज होती हैं। बुक आपके पास होना चाहिए। बुक की शक्ल हम दिखा देते हैं, क्योंकि बुक अक्सर लोगों ने ZF ABN.
ABN यहाँ पे आप चले जाइए, अबाउट द ऑथर में चले जाइए। यहाँ पे ये बुक है, इस बुक को आप डाउनलोड करके रखें, प्रिंट आउट करके रखें। इसी के अंदर से सारे ही रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं, यही आपकी मास्टर बुक है। जो फादर हैं, फादर की कैटेगरी क्या होगी? क्योंकि हमारे सवाल में कोई औलाद रियल। नहीं है, देयर इज नो किड्स। चूंकि मदर है, फादर है, एंड रियल ब्रदर है, एंड रियल सिस्टर है, राइट। हमारे क्वेश्चंस में नहीं है कोई भी औलाद। औलाद। तो क्या कैटेगरी होगी? वालिद साहब की कैटेगरी क्या होगी? विच वन? AC2. AC2। AC2 मीन्स असबा बी नफसी, जो यहाँ पर पीछे डिस्क्राइब है। फादर जो आते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तीन कैटेगरी होती हैं। वालिद साहब आ रहे हैं सेपरेटली, अगर आ रहे हैं तो ABN कैटेगरी के अंदर, असबा बी नफसी। और ए का मतलब असबा, और कैटेगरी नंबर 2 मीन्स C2। तो यहाँ पे जो फादर हैं वो असबा बी नफसी के अंदर हैं, और उनकी कैटेगरी कितनी है? C2 है। एक बार अनवर भाई, C2 हमने करा है, उसकी वजह क्या है कि बेटा बेटी नहीं है, एज जी। एन। जी। इसलिए किताब को रोज याद करना है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि याद कीजिए, किताब को रखिए। जब तक ये याद नहीं होगी, किताब को तभी ओपन करें, किताब को ओपन करके मान लें जो लिखा हुआ है वो याद करना है। यहाँ पर जो वालिद साहब हैं उनकी जो कैटेगरी है क्या होगी, यहाँ पे मेंशन है नीचे। जब औलाद ना हो, किड्स ना हो, तो वालिद साहब AC2। असबा होते हैं। ठीक है। और असबा के अंदर चार कैटेगरीज आती हैं, C1, C2, C3, C4। तो कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं? वालिद C2। साहब C2 में लाई करते हैं। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, 3 महीने में खुद याद हो जाएगा। रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, इनकी कौन सी कैटेगरी होती है? असबा बी गैरी, जब कभी भी रियल ब्रदर एंड सिस्टर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट मदर का शेयर क्या होगा? मदर का शेयर 1/6 होगा या 1/3 होगा? मदर का शेयर शेयर ऑफ मदर 1/6 और 1/3? चूंकि 1/6। 1/6. रीजन, नो किड्स बट Real एनी टाइप ऑफ brother. ब्रदर एंड सिस्टर। नो किड्स, औलाद नहीं है तो माँ का शेयर 1/3 होना चाहिए था। लेकिन औलाद ना हो, नो किड्स, लेकिन उसके साथ में अगर एक ही रियल ब्रदर होता या एक ही रियल सिस्टर होती तब भी 1/3 होता। बट यहाँ पे टू और मोर हैं, टू और मोर, नो किड्स प्लस टू और मोर, दो या दो से ज्यादा ब्रदर एंड सिस्टर्स हों, किसी भी कैटेगरी के, इधर चाहे वो मैटरनल हो, पैटर्नल हो और रियल हो, एनी टाइप्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, टू और मोर, इफ किड्स इज नॉट प्रेजेंट, तो भी माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। और ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम। 1/6 ड्यू टू रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। कोई ये समझता है पहले सेशन में इनहेरिटेंस आ जाए, तो नहीं आएगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी क्लास में जो अभी 30 लोग हैं, ये क्लास एंड होते होते 10-11 लोग रह जाएंगे केवल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया है? 192 लोगों ने क्लास के लिए। फर्स्ट क्लास कितने स्टूडेंट मौजूद थे? 49। आज कितने मौजूद हैं? 30। जब तक कोर्स एंड होगा 10 या 11 बचेंगे। तो मैं भी पेशेंस से पढ़ा रहा हूँ और आप भी पेशेंस से पढ़ें, ठीक है। जो लोग रह जाएंगे सीखेंगे, उन्हीं का फायदा होगा, ठीक। और आप में से अगर एक कैंडिडेट भी बचता है तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। क्योंकि मेरा एक मिशन है, लाइफ टाइम मिशन, मिशन इनहेरिटेंस, ठीक। तो बिना मिशन के कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर का कोई शेयर होगा? नो। रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, इनका कोई शेयर नहीं होता, कोई शेयर नहीं होता। कब नहीं होता, कैसे पता लगेगा? गो टू दी बुक।
एवरी God. टाइम बुक को फॉलो करें, बुक पे जाइए और देखिए रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर एग्जिस्ट करते हैं, उनके शेयर्स होने चाहिए थे, बट कब नहीं होते हैं। Father, son या देखिए यहाँ पे रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, और इसको हम छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कब शेयर नहीं मिल जाता है इनको। if son, grandson, or if father, grandfather, or great grandfather, father is present. तो हमारे केस में ये तो नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट है, ठीक। अगर इनमें से कोई ना होता तो इनकी कैटेगरी क्या बनती है अभी। रेसिड्यू बनते। प्रेसी तो ये लाइन ना कीजिए प्लीज, डू नॉट मेक दिस लाइन्स हैं, इसको हटा दीजिए यहाँ से, डिलीट मारिए वहाँ से। ये डिस्टर्ब करेगा, ऐसा लगेगा लोगों को हमने लाइन खींच रखी है। जस्ट वेट, क्लियर ऑल ड्राइंग, हाँ। तो यहाँ पे अगर मदर है, फादर है, रियल ब्रदर है, रियल सिस्टर है, अगर ये फादर अगर ना होते अभी, तो रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स को क्या कौन सी कैटेगरी लाई करती। दिस वन ए बी जी लाई करता, राइट। ठीक है, तो उनको 2:1 मिलता, क्योंकि यहाँ फादर मौजूद है, दैट्स वाई इनको हिस्सा नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं, ये तो बड़ा छोटा सवाल हो गया। नो शेयर ड्यू टू फादर, वालिद साहब की मौजूदगी में इनको हिस्सा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि आर विल गो टू दी फादर, इसको तो आर फाइव बाई जाएगा। सिक्स आ भाई, तो हाँ जी। काफी 5/6 शेयर चला जाएगा भाई, तो ऐसा रोहित। हाँ तो क्या हो गया, चला जाएगा हाँ कोई हाँ, नहीं। नहीं वो देख रहा हूँ जी। तो जो जा रहा है वो जाने दीजिए, क्योंकि ये रूल्स बनाए हुए तो अल्लाह हम्म, तबारक ताला के, हमारे रूल्स तो जी, नहीं है। बेशक। तो स्टेप नंबर 2 में चले गए, यहाँ पे आप लिखेंगे वैसे ही, शॉर्टकट में ना निकालें, क्योंकि बाकी भी क्लास में मौजूद है, आता है तो खामोश रहें। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, क्योंकि अभी तीसरी क्लास है। हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी बना बेटी बेटी। मदर का जो शेयर है 1/6 होगा। स्टेप नंबर 3, अच्छा, स्टेप 2। शेयर ऑफ असबा बी नफसी, यानी फादर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर ऑफ फादर, यानी वालिद साहब का हिस्सा कितना होगा। दैट इज 1 - टोटल कैसे आए। शेयर ऑफ जेड, 1 - 1/6, दैट इज 5/6, ओके। माइक्रोफोन को ऑफ रखें, डिस्कशन जिसने भी करना है मेरे से करेंगे डायरेक्टली, डू नॉट डिस्कस टुगेदर, क्योंकि प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा लोगों को। तो यहाँ पे कितना हो गया, फादर का हिस्सा कितना हो जाएगा। 5/6। 5/6, दैट इज 5/6, हाउ मच, कितना परसेंटेज होगा, परसेंटेज निकालें ताकि ये भी पता रहे। 16.67%। फादर कितना होगा, 5/6 कितना होगा, हाउ मच। 83.3। 83.3। सो ये है सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया। मदर का हिस्सा कम हो गया किसकी वजह से, ब्रदर और सिस्टर की वजह से, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको भी दिए जाएं करने के लिए। अभी तो ये भी क्वेश्चन हम ही कराते हैं, क्योंकि इसमें भी नए नए रूल्स आ रहे हैं, बेसिकली दैट्स वाई कराना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 सेज डिसीड्स बिहाइंड लेफ्ट किसको है, मदर, फादर और 3 डॉटर्स को। मदर ऑलवेज जेड एफ होती है। व्हाट विल बी द कैटेगरी ऑफ द फादर, क्या कैटेगरी होगी। 3 daughters है। वन कैटेगरी इज जेड एफ, सेकेंड इज जेड एफ प्लस ए बी एन असबा बी नफसी, थर्ड इज ए बी एन, ये 1/6 प्लस और मिलेगा। दैट इज 1/6, 1/6 प्लस आर एंड दैट प्लस इज है। आर। राइट। करेक्ट। आर ए बी एन कब बनते हैं वालिद साहब, जब नो किड्स, जब कोई किड्स ना हो, ठीक, बट यहाँ पे किड्स मौजूद है। जब किड्स में फीमेल हो, जब किड्स में डॉटर हो, ग्रांड डॉटर हो, ग्रेट ग्रांड डॉटर हो, तो वालिद साहब की कैटेगरी जेड एफ प्लस ए बी एन बनती है। और जब सन हो, ग्रांड सन हो, ग्रेट ग्रांड सन हो, तो वालिद साहब इसी केवल जेड एफ बनते हैं। तो इन दैट केस में हमारी वालिद साहब की कैटेगरी क्या होगी, C1। जेड एफ प्लस ए बी एन। अगेन फिर उसी बुक की तरफ आप जाएंगे, एवरी टाइम बुक आपके सामने खुला होना चाहिए।
तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि अक्सर लोग प्रिंट करके नहीं रखते हैं। दैट इज द शेयर ऑफ फादर। कौन सी कैटेगरी लाई करेगी? विच वन? कैटेगरी नंबर सेकंड कैटेगरी में आते हैं, यानी इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारे केस के अंदर कौन मौजूद है? Daughters. डॉटर मौजूद है। ओके, सो फादर को 1/6 तो जाना ही जाना है, और आर भी जाएगा। अच्छा, एक रूल ये भी याद रखना है जो आगे आएगा, इट्स नॉट मैंडेटरी कि ऑलवेज आर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आर का मतलब है बचा हुआ माल, Mhm. रेसिड्यू, आफ्टर Right. डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू द प्राइमरी एस, जो बच जाता है। तो समटाइम्स हम ऐसे भी केसेस देखेंगे कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग फादर इज कमिंग अंडर द जेड एफ प्लस ए बी एन, बट आर बच ही नहीं पा रहा है, आर इज जीरो है, तो दैट्स वाई आर जीरो जाएगा, यानी फिक्स वाला ही मिलेगा। Mhm. शेयर ऑफ मदर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। फादर का 1/6 प्लस आर है। 3 डॉटर्स का कितना हो जाएगा? टू 2 बाई by 3. और अगर यहाँ पे 3 डॉटर्स ना होकर 1 डॉटर होती तो कितना हो जाता? 1 by 2. वन बाई 1 वन by बाई 2. टू हो जाता। और 3 की जगह पर अगर यहाँ पे 4 डॉटर्स होती तो भी टू तब भी 2 बाई by थ्री 3. ही रहता। तो ईच डॉटर का कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ईच का कितना हो जाएगा? 2/3, और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3 हो जाएगा। ओके, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। What? स्टेप What? 1 इज कंप्लीट। स्टेप 2 की तरफ। Unmute करके ask him. स्टेप 2 टू by 3 into 1 by 3, sir. 3 daughters, sir. कितना होगा? सही लिखा मैंने, गलत लिखा है? गलत है क्या सर? गलत 2 by लिखा 9 था, होगा सर. हाँ, तो बोलने का है, ठीक है ना? आपका एग्जाम भी हो रहा है धीरे धीरे साथ में। कितना आप सीख रहे हैं, कितना आप सिंसियर हैं क्लास के अंदर। ठीक है, Oh. मैं बना 2/3, हाउ मच? Mm. 1/3, ओके, बिकॉज वी हैव 3 डॉटर्स। Right. Correct. तो 3 2 जब by 2 हो by गया 9. तो 9 कितना होगा हो सर. गया? 2/9 हो गया। 9 हो गया. हम्म। तो आंखों से भी पढ़ना है, कानों से भी पढ़ना है, दोनों से पढ़ने के। टोटल शेयर ऑफ ZF। सो मदर, This daughter. फादर, and 1, 2, and 3. 1/6, 1/6, 2/9। कुछ लोग ऐसा भी करेंगे क्लास के अंदर होमवर्क में कि वो सीधा सा लिखते हैं इसकी जगह पे 3D, और फिर यहाँ पे लिख देंगे 2/3, और फिर जब कैलकुलेशन करते हैं तो फिर कैलकुलेशन में फिर हैंगअप हो जाते हैं। तो बेटर इज दैट को उसको स्टार्टिंग से ही सेपरेट कर लीजिए। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा सीखने के लिए, और स्टार्टिंग से क्लैरिटी रहेगा कि हमने ठीक किया हुआ है। एल्शियम कितना आएगा उमच? नॉट से है तो उसका हम 36 340. कर देंगे. 36 कर देंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 9 2 8 10 8 10 अब आप 8 देखिए कि एलसीएम कितनी जल्दी 12 निकाल पा 20. रहे हैं। 20 प्लस 16. 54. LCM is 340 18. sir. हाँ, LCM is 18. 18 18 18, sir. 18। अब आप देखिए कि ये जो निकला है तकरीबन 35 सेकंड के बाद में निकला है 35 सेकंड लग गए एलसीएम निकालने के लिए, जबकि देखते ही निकल जाना चाहिए था। तो प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स से, ठीक है ना? जब हमारा ही हाल है पढ़े लिखों का, तो फिर बेचारे मदारिस के लोगों का क्या हाल होगा? दे आर कमिंग फ्रॉम दी मदारिस बैकग्राउंड, वहाँ तो मैथमेटिक्स पढ़ाया नहीं जाता, तो हमारी ड्यूटी है हम उनको मैथमेटिक्स सिखाएं, ठीक है? तो 6 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ऊपर, 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 12 6 18 बटा 18 1. तो 1 हो गया सर. 1 हो गया। ये कहलाता है यूनिटी केस। जब बराबर 1 के आ जाता है तो वो यूनिटी केस कहलाता है। 3 तरह के केसेस आते हैं जो आगे आएंगे, आपके माइंड में डालने के लिए बहुत ज़रूरी है अभी से। न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर 1 आता है। अगर ये 1 आता है तो ये कौन सा केस कहलाता है? ये केस कहलाता है यूनिटी। क्या कहलाता है? यूनिटी, बिकॉज वी आर गेटिंग दी 1 हेयर। ओके,
Sometimes you will find out तकरीबन after the 5 or 6 classes you will find out कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन भी 1 आ रहा है. That is called the AUL, all, or you can write like that and वाउलाम all. ये केस कहलाता है ऑल का. एंड इन द लॉ ऑफ सक्सेशन जब एलएलएम की क्लासेस हम लेते हैं तो उसमें ये चैप्टर होता है डॉक्टराइन ऑफ ऑल. कुछ लोग इसको AWL भी लिखते हैं, कुछ AUL भी लिखते हैं. तीसरा केस आता है न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन 1. ये कहलाता है रद. रा, दाल और दाल पे तशदीद और आर, और इसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम यही है रद. और रद को आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, रद का मतलब होता है लौटाने के. इसको आप बोल सकते हैं रूल्स ऑफ रिटर्न, RETURN, रूल्स ऑफ रिटर्न और डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न. इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक बुक लिखा है डॉक्टराइन ऑफ रद के ऊपर. तो बहरहाल अभी जो डिस्कशन हो रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट दी, केवल यूनिटी के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं. अब यहाँ पे डिस्कशन ये करना था कि आप देखते हैं क्या आर की कुछ वैल्यू बचती है यहाँ पे. 0 हो जाता है अनुर भाई. जीरो हो जाता है, देयर इज नो लेफ्ट. तो समटाइम्स ऐसा होगा कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो वो लाई करता है, बट उसके केस में वो आपके पास ये वैल्यू बची ही नहीं है, यानी जीरो है. कैटेगरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि साहब कैटेगरी जो है हम इसको ABN नहीं रखेंगे. ठीक है, तो कैटेगरी तो रहेगी बट यहाँ पे बचेगा तो मिलेगा. लेकिन अगर कोई सेकेंडरी ईयर है तो फिर जाहिर सी बात है उसको के लिए कुछ ना कुछ शरीयत ने इंतजाम रखा हुआ है, वो बचेगा ही बचेगा कहीं ना कहीं से. नाउ ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि इस तरह का पैटर्न हम पीछे कर चुके हैं. दैट इज द फर्स्ट होमवर्क जो आज का है, होमवर्क नंबर 1. चूंकि हमने इस तरह का क्वेश्चन पीछे किया है अभी, यहाँ पे 5 वाइफ और मदर है, तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है. और क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको करा देते हैं. 13 के अंदर स्टेप नंबर 1 में जो वाइफ है उसकी कैटेगरी ऑलवेज ZF होती है, मदर ऑलवेज ZF होती है. डॉटर की जो कैटेगरी हैं दो होती हैं. जब वो अकेली होती है, केवल डॉटर होती है, ओनली डी या डीज, तो क्या होगा, वो ZF होगी. लेकिन जब कभी भी DS के साथ में होगी तो फिर वो ABG कैटेगरी में चली जाती है. तीसरी कोई कैटेगरी बेटी की नहीं होती है. तो इस केस में जो बेटी है उसकी कैटेगरी क्या होगा, ZF, प्राइमरी ईयर. फादर की कैटेगरी होगा ZF, चूंकि हम काफी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, ZF प्लस ABN, दैट इज द कैटेगरी ABN, ZF प्लस ABN. सो वाइफ का जो शेयर होगा वो 1/8 हो जाएगा. ड्यू टू, क्यों हो जाएगा, ड्यू टू किड्स की वजह से, चूंकि औलाद मौजूद है, डॉटर. मदर का शेयर भी 1/6 हो जाएगा ड्यू टू किड्स की वजह से. फादर का शेयर जब आप लिखेंगे 1/6 प्लस R, तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है ड्यू टू डॉटर. क्योंकि यहाँ तो चाहे डॉटर हो तब भी वाइफ का 1/8 है, और मदर के लिए चाहे डॉटर हो या सन हो तब भी 1/6 ही है. लेकिन फादर की कैटेगरी जो R मिलती है वो डॉटर की होने की वजह से मिलती है. अगर यहाँ पे सन होता तो फादर को केवल 1/6 मिलता, राइट. Yes. तो दैट इज 1/2. अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे. और एक रिक्वेस्ट और है सारे लोगों से कि इफ़ यू नो दी अनदर लैंग्वेज एक्सेप्ट दी इंग्लिश, तो आप इस होमवर्क को उस सेकंड लैंग्वेज में भी साथ के साथ टुगेदर उसको ट्रांसलेट करते रहें. ठीक है, जिनको उर्दू आती है वो उर्दू में भी ट्रांसलेशन करते रहें सारे होमवर्क का. जिनको इंग्लिश आती है इंग्लिश में, किसी को पर्शियन आती है, किसी को नाइजीरियन आती है, वट एवर जो भी लैंग्वेज आता है. If you have the command on the another language, you can translate that homework and classwork into the another language. Step number 2, total share of ZF means primary years. So that is wife plus mother plus father plus daughter. Share of mother is 1/8.
wife mother is 1/6, wife is 1/8, and the father is 1/6, daughter is 1/2. 1/8 is there, so LCM will be 24. 8 3s are 6 4s are 6 4s are and 2 12s are 12 4 16 and how much total? 23/24. 23/24. So residue So 1/20. step number 4, share of asaba b nafsihi means father की बात कर रहे हैं and we are calculating the R. R means 1 minus 23/2 means 1/24. So step number B of the step number 3, total share of father. Total share of father. That is 1/6 plus 1/24. 24. That is 24. 4 plus 1, that is 5/24. But in the Holy Quran, we know the share of the father is only 1/6. So if we don't know the calculation method of the inheritance, we cannot find out the correct value. So share of the father will not be 1/6. In the final step, it will be the 5/24. Instead of the 1/6, we will put the value 5/24. So go to the step number 4, total shares of all inheritors, that is wife plus mother plus father plus daughter, 1/8, 1/6, and instead of the 1/6 हम यहाँ पे 1/6 plus r की वैल्यू लिखेंगे, that is 5/24, then 1/2, and 24, 8 3s are 6 4s are, and that will be the 5, and that will be the 12, that is 24/24. You can also calculate the value into the percentage. So the share of wife will be 1/8, that is 12.5%, and the mother share is 1/6, that is 16.67%. And share of the father is how much? 5/24? 20.83. 20.83%, and that is 1/2, that is 50%. You can also send the request to join this course for the law student. If they want to write the thesis on the Muslim law of succession, they can make a good project for the PhD. Because I will take all these parameters of the Muslim law of succession that you will not get the classes in the law colleges and anywhere of the law college of the world, because they are not teaching in the mathematical aspect. They are just taking the theoretical aspect in the lecture. Okay. क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया है. कम टू दी क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 आपने खुद करना है. दैट इज योर होमवर्क नंबर 2. लास्ट लेक्चर में जो कि डिस्कशन किया गया था, प्रीवियस लेक्चर के बाद जो होमवर्क दिया गया था, ओनली 16 कैंडिडेट सबमिट द होमवर्क फ्रॉम द 49. दैट इज द इंटरेस्ट यू कैन सी है. In the last lecture, 49 students were present in the class and only 16 submit the homework. So take it seriously. क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है. किसी को समझ नहीं आता है तो आप इंडिविजुअली मेरे से बात करें. आई विल गिव यू द टाइम बट नॉट इमीडिएटली. मैं आपको टाइम बता दूंगा किस वक्त आपने मेरे से डिस्कशन करना है, क्योंकि मैं दूसरे कोर्सेज में बिजी रहता हूँ. इट्स ए न्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. शेयर ऑफ वाइफ विल बी कितना होगा? हाउ मच? 1/6. 1/8. 1/8. And share of mother? 1/6. 1/6.
1/6 due to the daughter, and share of daughter 1/2. 1/2. 1/2, and uncle. In English, it's fine, uncle. But मामू which चाचा. type of uncle? Maternal, paternal? Hmm? So if we have not mentioned here, you can take real अच्छा. uncle, or you can say father's brother, father's real brother. So uncle means, let's say, a real uncle, or somebody says full uncle. Or the better way is that you can write the father's brother, Oh. father's real brother. Oh. So that will be the R. Asba B नफसी ही. Go to the book. बुक पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं क्या अंकल की कैटेगरी मौजूद है. यस, AC तो यहाँ पे हम जाते हैं. दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन. सेकंड, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर. Category AC number third, real brother, AC paternal brother. Okay, real brother kids, paternal brother kids. So this coming in under the category number four, full paternal uncle, father's real brother. Okay, father, real brothers. That is father, paternal brother. Okay. So according to the our question, this will be the residuary. R will go to the uncle, and that is the primary. Yes, primary. That is step number 1. Step number 2 में total share of ZF. Total shares of ZF means primary is wife plus mother plus daughter. That is 1/8, 1/6, 1/2. LCM will be 24 always when you will find out the 8 in the denominator. 8 3s are 6, 4s are 2 12s are how much? 16 and 3 19/24. It means step number 3, share of Asba B Nafsi means we are calculating for the uncle. So R means 1 minus, that is 19/24. 24 minus 19 will be the 5/24. So you can also write from here, wife, the share of the wife will be the 12.5%, mother is 16.67%, daughter is 50%, and the value of the R is how much? 5/24, that is 20.83%. Okay? Any confusion? Okay, 3 candidates बढ़ गया है, 33 हो गया. Good. Sir, could you So please explain once again how ABN for the uncle? ABN, the first you will go to the book. Book must be in front of you. जब तक book नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं. You must need the book. ABN means we have the 4 category. The category number 1 describe the son, daughter, and grandson. Category 2 is father, grandfather, and father. That is the first thing is that the order will be like this one. Distribution of order. And that is the second rule. पहले हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, एंड टॉप टू बॉटम जाने पर अगर कैटेगरी आती है तो फिर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे. लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे. हमारी इस कैटेगरी के अंदर जो अंकल आते हैं वो यहाँ पर आते हैं. दैट इज दी फादर्स रियल ब्रदर. तो इसकी कैटेगरी क्या आती है? ABN आती है. एंड स्टेटमेंट है 6732 हदीस सही बुखारी की. सबसे पहले शेयर्स दिया जाएगा उनको जो प्राइमरी ईयर्स होंगे, एंड द रेसिड्यू बचा हुआ माल विल गो टू दी असबा बी नफसी, रेसिड्यूरी को जाएगा. सो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया है. सबसे पहले हमने टोटल शेयर ऑफ प्राइमरी ईयर्स निकाले हैं,
जो कि 19/24 है। इट मीन्स न्यूमरेटर/डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, इसका मतलब समथिंग इज लेफ्ट। तो जो लेफ्ट हो गया उसको निकालने का तरीका ये है, शेयर लेफ्ट फॉर किसके लिए बचा है यहाँ पे, अंकल के लिए। आर का मतलब बचा हुआ माल, जो माल बच गया है, बचा हुआ माल। तो बचा हुआ जो माल है, टोटल जो मरने वाले की प्रॉपर्टी थी, चाहे 1 लाख की हो 1 करोड़ की हो, उसमें से आपने माइनस कर दिया इस वैल्यू को, तो ये 5/24 आ गया एंड दैट विल गो टू दी अंकल। क्योंकि यहाँ पे बेटा नहीं है, पोता नहीं है, पड़पोता नहीं है, बाप दादा परदादा नहीं है, सगा भाई नहीं है, सौतेला भाई नहीं है, उनकी औलादे नहीं है, तो फिर अंकल को ही जाएगा। ठीक है जी, एनी डाउट? अनवर भाई, अगर यहाँ फादर होता तो अंकल को नहीं मिलता, ये कहना चाह रहे हो? जी, फादर होता तो अंकल को नहीं मिलता। हाँ, ओके। फादर को होता तो तो अंकल को नहीं मिलता। फादर सन को तो बेटे, नहीं मिलता। सन सन की होता तो मौजूद भी नहीं मिलता। सन की मौजूदगी में, ग्रांड समझ सन की गया। मौजूदगी में, ग्रेट ग्रांड सन, इसलिए मैंने कहा जो बुक है, जी। बुक आपके सामने होना चाहिए। और बुक का जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर जो रहेगा इसका, एबीएन का, इसका ऑर्डर एक तो रहेगा टॉप टू बॉटम, एक ऑर्डर तो ऐसे रहेगा, टॉप से बॉटम एक रूल ये फॉलो होगा, ठीक है। जो क्लोजेस्ट होगा मरने वाले के उसको जाएगा। दूसरा रूल ये फॉलो होगा कि यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी, ये आपके पास एक ऐसे फॉलो होगा, यानी यहाँ पर एक डॉट लगा, फिर यहाँ से आप दाएं, ये दूसरा। तो इस तरीके से ये लेफ्ट टू राइट भी चलेगा। तो आते हुए अगर ऐसा है, फॉर एग्जांपल किसी का बेटा भी है, पोता भी है, पड़पोता भी है पहली कैटेगरी में, तो फिर बेटे की मौजूदगी में ना इसको जाएगा ना इसको जाएगा। ठीक है जी। इसी राइट। तरीके से पहली कैटेगरी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, दूसरी कैटेगरी में फादर भी है, ग्रैंडफादर भी है, ये भी है। तो अगर ये तीनों ही मौजूद हों, जैसे मेरे बच्चों की मैं बात करूं, मेरे भी किड्स हो चुके 23-24 साल के, आई हैव दी 4 डॉटर्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे फादर भी मौजूद है और मेरे फादर की वालिदा भी मौजूद हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मौजूद हो सकते हैं। तो अगर फादर भी मौजूद हैं, ग्रैंडफादर भी मौजूद हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर भी मौजूद हैं, तो इन तीनों की मौजूदगी में केवल फादर को जाएगा, इसको भी नहीं जाएगा और इसको भी नहीं जाएगा। जो क्लोजेस्ट होगा टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, उसी को जाना है। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा इंशाल्लाह, इट विल, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, होमवर्क, दैट इज दी होमवर्क नंबर 3 और 4। होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 3, ये भी आपने करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि हमने 5 मिनट लेट शुरू किया था एंड वी हैव दी 7 मिनट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाइफ ZF, 2 daughters ZF, 2 brother, you can take it, let's say real brother. What will be the category of the real brother? क्या कैटेगरी होगी? ABN। ABN होगी, ABN होगा। और ABN का मतलब है इनको आर जाएगा, बचा हुआ, राइट। मरने वाले ने अपने पीछे, द डिसीज्ड पर्सन लेफ्ट बिहाइंड 2 बीव्स, 2 बीवियां छोड़ी हैं। कितना हिस्सा होगा? 1/8 1/8 ही चलेगा। वन बाय 1/8 वन बाय one by 8 1/8। daughters के लिए। तो अब याद ये रखना है कि कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि अगर वो 4 बीवियां हों तो हर एक का आप 1/8 ले लेंगे, तो फिर क्या होने वाला है, कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। हर एक का 1/8 नहीं होगा, 1/8 ही होगा। और उसमें पूरा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करेंगे। ठीक है जी। अगर औलाद ना हो तो 1/4 होगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब ईच का कितना हो गया, 1/8 और 1/2, दैट इज 1/16। 16। ठीक है। 2 daughters का कितना हो गया, 2/3 दैट इज टू 2/3। बाई थ्री हो गया। तो यहाँ पे into ईच, 1/2 ईच का कितना हो गया, टू बाई 1/3 थ्री होगा। 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज 1/3 हो गया। और रियल ब्रदर्स का कितना जाएगा, आर जाएगा। सो दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में
वाइफ प्लस डॉटर 1/16 1/16 एंड 1/3 कितना एल्शियम होगा? हाउ मच? 16 plus 1/16 plus 1/3 अब तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और तो कुछ काट नहीं सकते। सर 48 कर लेते हैं। 48 ही होगा और हो नहीं सकता, 48 ही होगा। प्लस तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, अच्छा 3 हो जाएगा। हाउ मच? 10 कितना by हो जाएगा? 48 10 by 48. कितना हो जाएगा? चलो तो 32 अच्छा 38/48 सब हो रहा है अनवर भाई। 38/48 आर की वैल्यू 19 कितनी निकलेगी? 19/24 10 by 48 will be आर की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1 माइनस 38/, 19/24 ये कितना हो जाएगा? 5/24 ठीक है, कितना हो गया? 48 38 कितना हो गया? 10 10 बाय 48। 10/48 में कितने लोग हैं? हाउ मच? 2 दो ब्रदर्स लोग हैं, हैं। राइट? तो ये जो दो आर लोग। आर निकला है दैट इज द आर। तो 2 ब्रदर्स की जो वैल्यू आ गई, 2 रियल ब्रदर्स की जो वैल्यू है दैट इज 10/48 है। इसलिए एक रियल ब्रदर की जो वैल्यू हो जाएगी 10/48, फिर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जी कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 5/48। करेक्ट ठीक है, इससे कम नहीं आ सकता। पहले आप काटते फिर भी इतनी आना था। राइट सर अगर आप उसको सिंपलीफाई यहाँ कर भी लेते तब भी इतनी आना था। ठीक है ना, इससे कम राइट तो आएगा नहीं। तो यहाँ से आप परसेंटेज लिख सकते हैं कि हर वाइफ को कितना मिला। 1/16 कितना हुआ भाई? हाउ मच? ईच डी ईच रियल ब्रदर जी कितना हुआ? हाउ मच? 6.25 सर वाइफ का 6.25 ईच वाइफ 6.25 ईच वाइफ एंड दैट इज 33.33 ईच डॉटर। रियल ब्रदर का कितना हुआ? हाउ मच? 5/48 5/48। 10.4 10.4% फॉर द ईच रियल ब्रदर। तो सेशन आज का हम एंड करते हैं और एक क्वेश्चन आपको और होमवर्क के लिए दे देते हैं। एंड ये नहीं देते चूंकि इसमें एक नया रूल आ गया है। 3 ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह करेंगे हैं। आई राइट थिंक सर इतना काफ़ी है। एंड 3 क्वेश्चंस है वो आपने सबने करके भेजा है। जिन्होंने प्रीवियस होमवर्क नहीं भेजा है लास्ट सेशन का, ऑल्सो सेंड दी होमवर्क ऑफ द लास्ट सेशन। रिक्वेस्ट ये डू नॉट सेंड इनटू द स्नैपशॉट, उसका पीडीएफ ही बना के भेजें। डू नॉट सेंड इनटू द ग्रुप, उसको इंडिविजुअली टेलीग्राम पे भेजें, व्हाट्सएप पे ना भेजें, वो हैंगअप हो रहा है। क्लास को एंड करते हैं। इफ़ एनीबडी हैव द क्वेश्चन वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं।